हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, लौंग होता है, लौंग क्या है? तो सही आंसर होगा इसका शुष्क और पुष्प कलिका। और आगे क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? यानी जो फूल गोभी होती है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पुष्प पुष्प करम, जो कि खाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? यानी प्राप्त होती है, तो किससे होती है? तो वो होती है पौधे के किस भाग से होती है? आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बीजों से। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? यानी मानव द्वारा निर्मित धान्य है। तो इसका सही आंसर है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत तो क्या है? तो वो है आंवला। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो आगे क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख धान्य फसल तो वो है चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो किसका होता है? तो प्रोटीन का। और आगे क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो वो होता है सोयाबीन में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो वो है मटर की फसल। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? यानी दालचीनी है तो किस पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो वो होती है छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। लिटमस प्राप्त होता है, तो ये लिटमस है जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है। और आगे क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? यानी पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। और आगे क्वेश्चन है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो वो है केशिका जल। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए तो वो होते हैं 16। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है Mg के द्वारा। वाष्प उत्सर्जन होता है, तो इसका सही आंसर होगा सभी वायवीय भागों से। वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? यानी वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो वो है फोटोमीटर। पौधों में वाष्प उत्सर्जन क्रिया किस में होती है? यानी पौधे होते हैं उनमें वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो होती है पूरा पौधा में। और आगे क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो ये सभी आवश्यक है। यानी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो क्या निकलता है? तो वो निकलता है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो कब होती है? केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। श्वसन मापन यंत्र कहलाता है, तो कौन सा है? तो वो है रेस्पिरोमीटर।
प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो वो छोड़ी जाती है ऑक्सीजन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, यानी फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है इथिलीन का। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, यानी पौधों की वृद्धि की लंबाई में आवश्यक नहीं है, तो वो है सोडियम। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो कहाँ से आती है? तो वो आती है जल से। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, तो वो है एक्जिनोमीटर। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्लोरोफिल कहलाता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा फफूंदी। पेड़ व पौधों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो वो है जिब्रेलिन। छुई मुई की पत्ती में गति होती है कि कौन सी? छुई मुई। तो इसका सही आंसर होगा कंपानु कुंचन। खेरा रोग किस फसल से संबंधित है? यानी तो ये खेरा रोग होता है जो कि धान से संबंधित है। खेरा रोग किसके कारण होता है? तो खेरा रोग होता है जस्ता की कमी के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में कौन सा रोग होता है? तो लाल रस्ट रोग होता है अरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का केकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू का केकर रोग जीवाणु के कारण होता है। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो मिलीबग ये सरसों से संबंधित है। और गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक, तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो उसका नाम है केसी मेहता। आगे क्वेश्चन है अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो वो है सेब से। अग्नि नीरजा रोग किस में होता है? तो वो होता है सेब में होता है। और आगे क्वेश्चन है सिस्टर केक कर क्या है? तो ये यानी सिट्रस केक कर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नींबू का एक रोग है। क्या नाम है रोग का? सिट्स कैंकर। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक, यानी ब्लैक हार्ट, आलू में जो ब्लैक हार्ट यानी निशान होते हैं किसके कारक होते हैं? तो वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होते हैं। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो वो पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है जाइलम के द्वारा। डेसिबल किससे नापने का प्रयोग में लिया जाता है? डेसिबल से क्या नापा जाता है? तो वातावरण में ध्वनि का मापन करने के लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और इसमें से आपके कितने सही हुए प्लीज़ कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।